नमस्कार साथियों, आज के दिन का फर्स्ट क्वेश्चन है द रेड शर्ट्स मूवमेंट वाज लेड बाई। तो जो रेड शर्ट्स आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया था? मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली, खान अब्दुल गफ़ार खान या अशफाकुल्लाह खान। तो इनमें से किसने किया था रेड शर्ट मूवमेंट का नेतृत्व? तो वो थे खान अब्दुल गफ़ार खान। जी, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ये वही हैं जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। जो भैया ये था रेड शर्ट, इसको हम खुदाई खिदमतगार भी कहते हैं, जो कि एक फारसी भाषा का शब्द है। और ये एक मूवमेंट कब हुआ था? 1929 में। अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है ईश्वर के द्वारा जो बनाई गई भाई दुनिया है ना, हम ईश्वर के सेवक हैं। इसका मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 2 है CPU परफॉर्मेंस इज ऑफन मेजर इन। तो जो CPU की जो स्पीड होती है हम उसको किस में मापते हैं कि भैया किस स्पीड से काम कर रहा है? गीगा हर्ट्ज में, MIPS में, बैंड रेट में या GB में? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं गीगा हर्ट्ज में नापते हैं। बात करें CPU, आप सभी जानते हैं कि CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन अब भैया ये नहीं पूछता है, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकता है कि भैया P का मतलब क्या होता है CPU में। उसके बाद बात करें, यह ब्रेन होता है कंप्यूटर का। और MIPS की आपको फुल फॉर्म पता है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। आप मुझे ये बताइए कि जो 1024 KB होती है किसके बराबर होती है? एक GB के, एक MB के, एक KB के या एक TB के? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बात करें थर्ड क्वेश्चन की, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी फुल फॉर्म किसकी? LNIPE इज इन। तो यह कहाँ पर है? जो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट है यह कहाँ पर है? पटियाला, ग्वालियर, इंदौर या झांसी? तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यह है मध्य प्रदेश में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ग्वालियर में। डिटेल में बात करें, इसकी स्थापना होती है 1957 में। और किसकी याद में मनाया जाता है या किसकी याद में इसकी स्थापना की गई थी? तो वो थी झांसी की रानी यानी रानी लक्ष्मीबाई की याद में। और इसका पहले क्या नाम था दोस्तों? इसका नाम था लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाई। तो जो मनसबदारी प्रणाली थी यह किसके द्वारा शुरू की गई थी? शाहजहां, जहांगीर, बाबर या अकबर? तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर है अकबर। अकबर अपने साम्राज्य की बात करूँ तो तीसरे मुगल शासक थे भैया। अब मुगल साम्राज्य की नींव या स्थापना किसने की थी? वो थे बाबर। जी हाँ दोस्तों। तो इन्होंने कब से कब तक राज किया? 1556 से 1605 तक। 1556 में इनके पिताजी हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने पदभार संभाला था। इन्होंने ही दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। और साथ ही साथ आपको बता दूं जो जजिया कर था इन्होंने ही हटाया था। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट हैपन टू ए पर्सन हु रिसीव्स द रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड। अगर किसी व्यक्ति को गलत खून चढ़ जाता है तो उसके साथ क्या होगा? आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑल द आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट यानी जो भी धमनियां हैं वो सिकुड़ जाएंगी। ऑप्शन बी है ऑल द आर्टरीज डायलेट्स यानी जो धमनी है वो फैल जाएगी। ऑप्शन सी है द RBC यानी रेड ब्लड सेल एग्लूटिनेट यानी जो RBC है वो जम जाती है। या ऑप्शन डी द स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स डिटोरेट यानी जो लिम्फ है और जो पलीहा है वो नष्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी द RBC यानी रेड ब्लड सेल एग्लूटिनेट। जो RBC होती है वो जम जाती है जब हम किसी व्यक्ति को गलत खून देते हैं। अगर बात करें दुष्परिणाम की तो दोस्तों आपको जुकाम, खांसी, बुखार, यहाँ तक कि आपकी किडनी भी फेल हो सकती है अगर आपको कोई गलत खून देता है। तो बात करें अगर ब्लड की बात हो रही है तो आपको यह ज़रूर पता होना चाहिए कि RBC और WBC की लाइफ साइकिल कितनी होती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम में। RBC की होती है 120 दिन के आसपास और जो WBC वाइट ब्लड सेल होती है इसकी 12 से लेकर 20 दिन तक होती है। ब्लड ग्रुप की बात हो रही हो तो आपको पता होना चाहिए कौन सा डोनर है और कौन सा रिसेप्टेंट है। तो ब्लड ग्रुप O जो कि एक यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि इसमें भैया जो एंटीजेंस होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। बात करें ब्लड ग्रुप AB की तो ये एक यूनिवर्सल रिसेप्टेंट होता है यानी ये ग्रहण कर सकता है किसी का भी खून क्योंकि इसमें किसकी अब्सेंस होती है? एंटीबॉडीज की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द बिगेस्ट टैक्स पेइंग सेक्टर इन इंडिया। तो भारत में सबसे बड़ा कर देने वाला क्षेत्र कौन सा है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट या बैंकिंग? तो बताइएगा कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडस्ट्रियल सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, अब सेक्टर की बात हो रही है तो आपको तीन चीज़ें जरूर पता होना चाहिए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी की बात करूं तो आप डायरेक्ट जानते हैं इसका लिंक किससे होता है, एग्रीकल्चर से। और सेकेंडरी सेक्टर की बात करूं तो इसका मैन्युफैक्चरिंग, जो यानी जो प्राइमरी सेक्टर में जो कच्चा माल तैयार होता है उसमें यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। और टर्सरी की बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। और भारत के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान इसी सेक्टर का होता है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। तो किसे हम इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहते हैं इंडिया का? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, द थार डेजर्ट या सुंदरवन? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वेस्टर्न घाट। अगर आपसे दोस्तों इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट पूछे तो 4 हैं। पहला तो हम बात कर चुके हैं वेस्टर्न घाट्स की। इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट से मतलब आप समझिएगा बायोडाइवर्सिटी से है। तो पहला है हिमालय, दूसरा है वेस्टर्न घाट, तीसरा इंडो बर्मा रीजन है और लास्ट वाला है सुंदरलैंड है। वेस्टर्न घाट को हम भैया सह्याद्री हिल्स के नाम से भी जानते हैं और यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब दिया था? 2012 में। यूनेस्को की फुल फॉर्म आपसे डायरेक्ट पूरी नहीं पूछ सकता, आपसे ये पूछ सकता है कि ई का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है। तो कंप्लीट वाच करके चलिएगा। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? फ्रांस, पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटैटो वाज इंट्रोड्यूस टू यूरोप बाई। तो भैया यूरोप वालों को किसने बताया था कि यह आलू है? डचों ने, पुर्तगीज ने, जर्मन्स ने या स्पेनिश ने? बताइएगा दोस्तों किन्होंने बताया था कि ये आलू है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेनिश। डिटेल में बात करते हैं, जो सबसे पहले पोटैटो उगाया गया था कहाँ पर उगाया गया था? साउथर्न पेरू में और बोलीविया में। पेरू की बात करूँ कहाँ पे है? अमेरिका में है। अगर कंट्री और हमारे भारत में स्टेट की बात करूँ कौन टॉप प्रोड्यूसर है? अगर कंट्री की बात की जाए तो पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर आता है इंडिया। अगर स्टेट की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर कौन है? उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, जो कि जनसंख्या के मामले में भी पहले नंबर पर है। 9 क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एज वर्ल्ड बैंक। तो इनमें से कौन सा है जिसे हम वर्ल्ड बैंक कह सकते हैं? IMF, IBRD, WTO या IDA? तो काफ़ी लोगों को तो IDA का मतलब भी नहीं पता होगा, आपको बताऊंगा क्या है। उससे पहले इसका आंसर बताइए। चलो आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर 4 नहीं है इसका आंसर, ऊपर वाले 3 में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IBRD। बात करें IBRD क्या है, तो इंटरनेशनल बैंक है, किसके लिए? रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए। स्थापना होती है 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है। इसके टोटल मेंबर्स की बात करते हैं 189 कंट्री हैं। इसके फिलहाल में प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास हैं। अब दोस्तों इनकी फुल फॉर्म की भी बात करते हैं। IMF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। WTO आप सभी जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और साथ साथ बात करें IDA की तो इसका मतलब है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज कॉल्ड। तो जो हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है वो उसको क्या कहते हैं? हिमाद्री, शिवालिक, देहरादून या हिमाचल? तो टोटल इसमें 3 रेंज पूछता है। फिलहाल आउटर मोस्ट पूछी है, बाकी की भी बात करेंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, शिवालिका। जी हाँ दोस्तों, आउटर मोस्ट रेंज को हम शिवालिका कहते हैं, जो कहाँ पर मौजूद है? ग्रेट प्लेन्स और लेजर हिमालय के बीच में स्थित है। बात करें सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इसमें? ये पूछ सकता है जो ग्रेटर हिमालय है हम उसको किस नाम से जानते हैं? वो जानते हैं हिमाद्री के नाम से। और जो लेजर हिमालय है उसको हम जानते हैं हिमाचल के नाम से। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।